है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान साहब। मैं वेरी गुड पता नहीं क्यों कहता हूँ, अपने वक्त के बेहतरीन तरीन विकेट कीपर बैट्समैन है मोइन खान साहब। आज भी खेल के आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे शो में। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल की, जिसपे हमने कल काफ़ी डिटेल में बात की कि नजम शेट्टी साहब की खिदमत हैं और पीसीबी का कारनामा है कि हालात के इतने बुरे होते हुए भी हमने देखा कि श्रीलंका की टीम वापस आई पाकिस्तान, वर्ल्ड 11 की टीम आई, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने इस साल पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। एक पैकेज देखते हैं कि क्या रीजंस बने न्यूजीलैंड के यहाँ ना आने के, और उसके बाद मोइन खान साहब से बात का सिलसिला शुरू करता है। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की कोशिशों को धचका, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में खेलने से इनकार। Makes room, that's the Skyer and that's a big one. Whoa! फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के तहत अक्टूबर-नवंबर में पाक न्यूजीलैंड दो तरफा सीरीज यूएई में शेड्यूल है, जिसमें 3 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 खेले जाने हैं। Oh, it's a biggie and a 6. पीसीबी ने न्यूजीलैंड से T20 मैचेस पाकिस्तान में खेलने की दरखास्त की थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन कहते हैं कि पाकिस्तान जाने की मुशावरत की गई, ताहम सिक्योरिटी रिपोर्ट ने हमें सीरीज खेलने से रोक दिया। न्यूजीलैंड ने 15 साल कबल आखिरी मर्तबा पाकिस्तान का दौरा किया था। इनकार के बाद अब तमाम मैचेस यूएई में होंगे। ऑलराइट, सो इट्स अ सैड न्यूज़ कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। मोइन खान साहब से जानते हैं। मोइन भाई, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तरह से रिवाइवल हमारे मुल्क में क्रिकेट का दोबारा हो चुका है, पीएसएल के फाइनल्स हमने देखे, श्रीलंका जिसकी टीम पे 2009 में अटैक हुआ था वो टीम भी पाकिस्तान आई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डैमेजिंग इट इज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के न्यूजीलैंड की टीम नहीं आ रही? मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा डैमेजिंग है, बिकॉज कि ऑलरेडी देखें जिम्बाब्वे की टीम आ चुकी है, श्रीलंका की टीम आ चुकी है, एंड देन वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे सीरीज़ खेल के गई है। आई थिंक कि मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की ऑफ़र नहीं की गई है कि जिसमें सिर्फ एक शहर तक रिस्ट्रिक्ट करते न्यूजीलैंड की टीम को और वहीं तक चंद मैच खिला के आप यूएई ले जाते। तो मे भी शायद नेगोशिएशन में कोई फुकदान रहा हो इन चीज़ों का और ये चीज़ें नहीं हो सकी। और फिर जो सेकेंडली चीज़ है, जो रिपोर्ट है सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ऑन दैट टूर, यू नो, और जो रिसेंटली अगर देखें जो सुसाइडर्स हुए हैं कुछ कोयटा के अंदर और ये चीज़ें, तो इससे नेशनली इम्पैक्ट तो पड़ता है। और आपको याद ही होगा न्यूजीलैंड की एक मेन वजह ये भी है ना करने की, न्यूजीलैंड जिस वक्त कराची में मौजूद था वो ब्लास्ट जो एक निजी होटल में ब्लास्ट हो गया था उसके सामने, यू नो, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो एक इम्पैक्ट है। अभी तक एक नेचुरली हिस्ट्री है उनकी फाइल्स के अंदर, यू नो, उनके माइंड्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो वो नेचुरली डरे में उस चीज़ से। तो वो जब तक 100% मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो जाती तो कोई भी ऐसी टीम मेरा ख्याल है दौरा करने से थोड़ा सा रिलैक्टेंसी शो कर सकती है। सो आई मीन कि हम फिर भी खुश नसीब हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन एज अ सेकंड ऑप्शन यूएई के ग्राउंड मौजूद हैं, जहाँ पे ये कम से कम नहीं हो रहा कि टोटली मना कर दिया न्यूजीलैंड ने, यू नो। सो न्यूजीलैंड आ तो रही है बट पाकिस्तान नहीं आ पा रही। वो है अफसोसनाक बात, बिकॉज के फैंस देखना चाहते हैं न्यूजीलैंड की टीम को भी, अपने स्टार्स को अपने ग्राउंड्स के अंदर। बट मेरा ख्याल है रिसेंटली इलेक्शंस हो गए हैं, नेशनली थोड़ी सी बेहतरी आएगी यकीनन, और उम्मीद करता हूँ इमरान भाई के आने से यकीनन एज ए क्रिकेटर, यू नो, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक कंफर्ट लेवल ज़रूर होगा दुनिया की तमाम टीमों को कि प्राइम मिनिस्टर ही एक क्रिकेटर है, यू नो, सो एक कंफर्ट लेवल ज़रूर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला दौर बहुत अच्छा आने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि बड़ी टीमें जो है यहाँ पे आएंगी। एब्सोल्युटली। आपको लगता है मोइन भाई कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को जिस तरह जल्दी में हमने देखा पीएसएल सीजन 3 का फाइनल हुआ कराची में, फिर बड़ा जल्दी वेस्ट इंडीज़ टीम को मैनेज किया गया और हमने देखा कि एक फुल स्ट्रेंथ साइड वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान नहीं आ सकी। आपको लगता है कि वो भी एक मिसमैनेज तरीके से टूर किया गया? नॉट मिसमैनेज मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन ये जल्दी में होता है। आप एक्चुअली देखें जो सिचुएशन होती है, जो सिनेरियो चल रहा होता है, उसमें आप कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज किया जाए, कैश किया जाए, यू नो। उस वक्त ऐसा एक माहौल बना हुआ था जिसमें टीमें आना शुरू हो रही थी, कराची में रेडी थी, पीएसएल भी यू नो हुआ था, चीज़ें रेडी हुई हुई थी, तो उस चीज़ को कैश किया गया था, एंड विच वाज अ गुड मूव आई थिंक। एक कम से कम इतने अरसे के बाद एक बड़ी टीम लाइक वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम, उनकी स्ट्रेंथ को आप जो भी कह लें, बट वेस्ट इंडीज़ का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि टीम आई, टीम ने खेला, वाज अ गुड कंट्रीब्यूशन। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जल्दबाजी में ज़रूर हुआ, लेकिन टाइम को मेरा ख्याल है कि कैश किया गया था। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, अगर देखा जाए कि वर्ल्ड 11 की जो टीम आई थी उसमें साउथ अफ्रीका के बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान आए थे,
सो आपको लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम का टूर पाकिस्तान हो और उसमें टॉप रैंक प्लेयर्स पाकिस्तान आते हैं तो शायद वो एक प्रॉपर रिवाइवल ऑफ क्रिकेट होगा पाकिस्तान में? प्रॉपर रिवाइवल आप देखें, ऑन एंड ऑफ टीमें आती रही हैं, अब मैं समझता हूँ कि रिवाइवल तो ऑलमोस्ट हो चुका है। बट ये जो अब कंफर्ट लेवल लोगों को मिलेगा ना इस चीज़ से कि प्राइम मिनिस्टर ही क्रिकेटर पाकिस्तान का होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, तो और इससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और दुनिया में तमाम जगह इमरान भाई ने खुद पर्सनली क्रिकेट खेली हुई है, विजिट किया हुआ है, लोग जानते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में भी जानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, एक ईज़ होगा उन टीमों के लिए। सो आने वाला वक्त मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल 11 आई थी जिसमें मुख्तलिफ प्लेयर थे और जो फीडबैक था, उनके जो इंटरव्यूज़ लिए गए, जो कन्वे हुआ मैसेज, इट वॉज वेरी गुड फ्रॉम दैम। तो क्रिकेट बोर्ड्स भी उनके साउथ अफ्रीका को अगर इनवाइट करेंगे तो मेरा ख्याल है इस पोजीशन में अभी अगले 2-3 महीने में ना नहीं करने का उनके पास चांस है कि जब भी आप प्लान करते हैं और अंटिल अनलेस के सिक्योरिटी के हालात ठीक रहे इंशाल्लाह ताला, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ही होंगे जिस तरह पिछले 3 सालों में बेहतरी आई है। सो आने वाला वक्त अगर 6 महीने अच्छे गुजरे तो यकीनन कोई ना कोई बड़ी टीम मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा मोइन भाई, एक पर्सपेक्टिव लोगों का ये भी है कि अगर हम जो टीम आने का मना करती है उसके साथ यूएई में ही सीरीज मैनेज करेंगे तो दीज टीम्स विल ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि यार पाकिस्तान नहीं खेलते, यूएई खेलते हैं, विच फॉर देम इज़ अ कंफर्ट जोन कि वो इजीली वहाँ चले जाते हैं। सो आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे पाकिस्तान को भी शायद ये स्टांस लेना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर यूएई में भी सीरीज़ नहीं खेलेंगे? देखें, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है इसमें रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर होता है कि आप बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, लाइक आप जाते हैं, वो आते हैं, दे आल्सो हैव टू एग्री के कहां है। जी हाँ, सो आपके पास भी तो ऑप्शन तो है ना, आपको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? आपके डिसीजन से स्ट्रेंथ मिलती है। जब आपके यहाँ कोई विजिट अगर नहीं करा और आप हालात साजगार देख रहे हैं मौजूद, जिस तरह आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम लंदन में खेल रही थी, उस वक्त 5 ब्लास्ट हुए थे लंदन में, लेकिन उन्होंने टूर कंटिन्यू किया था। बिल्कुल टूर कंटिन्यू किया। सो ये तो एक कहना चाहिए कि एक जस्ट एडवांटेज ले लें आप इसको कह लें, या एक एक्सक्यूज कर लेंगे यार ऐसे हालात हैं। श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम टूर करती रही है, बहुत हालात ख़राब रहे वहाँ पे, तो बहुत सी टीमें वहाँ पे भी टूर करती रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, सो नाउ दिस इज द टाइम पाकिस्तान शुड स्टैंड अप। ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी श्रीलंका। हाँ बिल्कुल, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड स्टैंड अप एंड से कि भाई आप टूर नहीं करेंगे तो हम भी नहीं टूर करेंगे, और करेंगे तो फिर छोटा टूर करेंगे, सो थोड़ा सा रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर ये कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन आपस में होगी, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में आप देखेंगे 100% क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल टीम से पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। अगला सीजन भी मुझे पीएसएल का पाकिस्तान में पूरा नजर आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीएसएल के अगले साल में मोइन भाई कहा जा रहा है कि ज्यादा मैचेस होंगे, 6 के करीब मैचेस होंगे। डू यू थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प? वेल डेफिनेटली 6 तो नहीं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन उसमें 8 मैचेस जो है पाकिस्तान में होने लगे इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कोई डिस्टर्बेंस आए, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा फॉर द रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल टीम्स टू कम बैक टू पाकिस्तान, कि अगर 8 मैच अच्छे तरीके से हो जाते हैं डिफरेंट शहरों के अंदर, सो एक पूरा ग्लोबली नज़र आएगा ना पूरी दुनिया की टीमों को कि भाई अच्छे खैर खैरियत से मैचेस होंगे। नेचुरली फिर आईसीसी जिस तरह अब मोटिवेट करा दूसरी टीमों को कि पाकिस्तान विजिट करे, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो इंटरवेंशन होगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करेगा फॉर दिस एक्ट। और कोयटा ग्लेडिएटर्स की वजह से शायद इस बार ये भी होने वाला है, हमने जो सुना है कि पीएसएल में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको ये रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि उनको सारे मैचेस के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प। वेल आपको याद होगा ये मेरा ही स्टेटमेंट था जहाँ से ये शुरू हुआ थी सिलसिला, क्योंकि 3 साल हो गए थे और हमारे पिछले साल भी हमें प्रॉब्लम हुई थी, फाइनल में हमारे प्लेयर्स नहीं आए थे, हम फाइनल हार गए थे। इस दफ़ा भी हमें प्रॉब्लम हुई कि प्लेऑफ्स के अंदर हमारे प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, सो आई वॉज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो कि जब हम इतना बड़ा ब्रांड हमने बना लिया है और इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, तो इतने ह्यूज अमाउंट आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं पैसा, देन दे शुड कम टू पाकिस्तान। और हैविंग सेड के उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी कि हम आएंगे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट बिट्रे कि वो नहीं आए, और कितनी गलत बात हुई। तो इस चीज़ के ऊपर कि हमें अपने मुल्क की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को बरकरार रखना चाहिए, और ऐसे किसी भी प्लेयर को जो नहीं आना चाहता पाकिस्तानी इंडिविजुअल तौर पे, तो उसको बिल्कुल दावत देने की या ड्राफ्ट में उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्राफ्ट में उन प्लेयर्स को रखा जाए कि जो पाकिस्तान आने का वादा करें और वो आए पाकिस्तान। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि लोग ये भी ढूंढ रहे होते हैं टेम्प्रेरी कि यार हमें चलो फीस मिल जाएगी, एक अच्छा हैंडसम साल गुजर जाएगा हमारा, सो
वो फिर कहते हैं कि यार एंड में हम चलो नहीं जाएंगे, यू नो, बट इस तरह की चीज़ नहीं। अगर नहीं आ रहे तो इमीडिएटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड अनाउंस देन ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी मोर टू ऑफ PSL। और वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो टीम्स का पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इतनी मेहनत करके टीमें पहुंचती हैं ऊपर और फिर एकदम ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, एक रीज़न जो न्यूजीलैंड के जो कोच हैं वो दे रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की क्लियरेंस नहीं मिली है। डू यू थिंक दैट इज़ द राइट रीज़न? सिक्योरिटी क्यों अब क्लियरेंस नहीं दे रही? आप हमने देखा है कि वर्ल्ड 11 के मैचेस बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज हुए, उसके बाद भी जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं। सो डू यू थिंक वो रीज़न इशू को मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली रेज ही नहीं किया गया। और जिस तरह हमने ये इनिशिएटिव लिया था, एक ओनरशिप ली थी हमारी तमाम अफवाज पाकिस्तान ने भी, और नो मैटर व्हाट हर चीज़ों को देखते हुए हमने मैच कराया वेस्ट इंडीज़ के, हमने वर्ल्ड 11 को बुला लिया। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से थोड़ी सी नेग्लिजेंस ये हुई है कि उन्होंने इनको इन्वॉल्व नहीं किया। इनको इन्वॉल्व करते और इस इशू को रेज करते प्रॉपरली तो मे बी, क्योंकि इलेक्शन का साल चल रहा था, इलेक्शन की गहमा गहमी थी, और नेशनली क्रिकेट बोर्ड में भी जो कमांड है नजम सेठी के साहब के पास है, और कब तक है ये भी एक सवाल। बिल्कुल। तो नेशनली वो सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, तो मे बी उन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको जो है वो बैकग्राउंड में रख दिया इन चीज़ों को। अगर जिस तरह पिछली दफ़ा पिछले 6 महीने पहले या पिछले जितना 4 महीने पुश किया जा रहा था वो नहीं दिखा, वो एफर्ट, वो एनर्जी नजर नहीं आई है, वो लैग कर रही है मेरा ख्याल है। इसी वजह से सिर्फ कि जो हालात बन रहे थे, जो सिनेरियो बन रहा था, मैं रहूं ना रहूं तो क्या होगा, ये ना एफर्ट कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब हम उस जगह पहुंचे जहां सही रीजन हमें पता लगा कि पीसीबी की तरफ से इतना ज्यादा पुश नहीं किया गया जिस तरह हमने देखा था कि पिछले दौर में पुश किया जा रहा था इंटरनेशनल सीरीज को। यहाँ होने के लिए एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम एशिया कप के हवाले से बात करेंगे कि इंडिया की टीम को कुछ स्केड्यूल के हवाले से इश्यूज हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ वो मैचेस खेलें यूएई में भी। सो वील टॉक अबाउट इट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। इट वॉज चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, उसमें हमें सबको याद है इतने बड़े मार्जिन से इंडिया को डिफीट हुई। मोइन भाई, क्या ये रीज़न है कि इंडिया डरा हुआ है पाकिस्तान से? क्या प्रोफेशनल्स 2 लगातार दिन वनडे मैचेस नहीं खेल सकते 50 ओवर्स के? देखिए, अब जितनी क्रिकेट हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी टीम हो, नॉट कि ओनली सिर्फ हमारा राइवल है कंसेक्यूटिव ओडीआईज खेलना मुश्किल कि इंडिया है तो हम इंडिया के खिलाफ बात करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है, बिकॉज इतनी T20 क्रिकेट हो गई है, इतनी कमिटमेंट्स लीग्स और सो बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है बैक टू बैक 2 50 ओवर के 2 दिन में, क्योंकि एनर्जी लेवल और फिर स्पेशली यूएई में आपको पता है मौसम कितना गर्म मौसम होता है, इतना आसान नहीं है खेलना फर्स्ट ऑफ ऑल। बट हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि ये सारी बहानेबाजी है बहुत अच्छा बिकॉज कि जब भी शेड्यूल बनता है तो टीमों और स्पेशली इंडिया का इन्फ्लुएंस ना हो शेड्यूल बन रहा है, मेरी समझ से बाहर बात है। तो इंडिया जानबूझ के ये इस वक्त पोज कर रहा है कि वो शेड्यूल रीशेड्यूल किया जाए, फिर हम देखेंगे। और ऐसे जब रीशेड्यूल हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई बहाना आएगा और फिर ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट गवर्नमेंट, इंडियन क्रिकेट में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये क्लियरली है कि इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेटली लाइक वो होती है, आईसीसी इसको हेड करती है इस पूरी क्रिकेट को। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो ये सबसे पहले तो आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए इस केस के अंदर कि ये क्यों हो रहा है और क्यों कर रही है। आपको पता ही है कि आईसीसी के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत है, रेवेन्यू भी जो है 70 to 80% तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आईसीसी में जनरेट किया जाता है इवेंट्स के अंदर, वो इंडिया से होता है। तो नेचुरली एक डोमिनेंस तो है मौजूद, बट ये नहीं होना चाहिए कि जब इस तरह के इवेंट्स हो, लाइक आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप्स हो, कि वहाँ पे कोई भी टीम बैकआउट कर सके ये कह के सिर्फ कि शेड्यूल ऐसा है या शेड्यूल ऐसा है। ये तमाम चीज़ें प्रायर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को ये नहीं पता होगा कि हम बैक टू बैक 2 मैचेस खेलें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता होगा। अगर पता होगा मेरा ख्याल है तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम आई है तो वो सिर्फ टीम से आ सकती है कि टीम ने ये बोला होगा बैक टू बैक मुश्किल होगा तो मे भी शायद ये प्ली ली गई हो, अदरवाइज ये टोटली बहाने। ना सिर्फ अपने मैच का बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 2 दिन के रेस्ट के बाद हमारे साथ मैच क्यों खिलाया जा रहा है। सो वो ऑपोजिशन टीम को भी सो बहाना ढूंढा जा रहा है ना कि आप एक टीम को तो 2 दिन का रेस्ट देके फ्रेश लेके आ रहे हैं, एक टीम को 2 मैचेस खिला के फिर खिला रहे हैं। सो ये हैं बहाने, प्रोफेशनल उसमें किए नहीं जाते। बट एट द सेम टाइम ये आज की क्रिकेट में मैं कहता हूँ कि ये देखना ज़रूरी है, बैक टू बैक मैचेस, और स्पेशली ऐसे मुल्क में जहाँ पे कि वेदर कंडीशंस बड़ी ही कहनी चाहिए कि मुश्किल होती हैं प्लेयर्स के लिए।
तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलती है, बैक टू बैक मैचेस नहीं होने चाहिए थे। और जिस तरह हमेशा आपने देखा है कि यूएई से ही स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का ये प्रॉब्लम कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, जब एक दफ़ा मैच फिक्सिंग और इस चीज़ के एलिगेशन शुरू हुए थे और जहाँ पे ही इंडिया ने स्टांस लिया था कि हम यूएई में आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और वो बढ़ते बढ़ते हर वेन्यू पे ही हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए, और उम्मीद मेरी है इस वजह से कि जिस तरह अभी करंट हमने देखा कि इंडियन एम्बेसडर आए और इमरान खान साहब से मिले, मोदी साहब का पैगाम लेके आए, गवर्नमेंट का एक मुस्बत पैगाम था, तो उम्मीद करता हूँ कि क्रिकेट का रिवाइवल भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट जो है आपको करंट ईयर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला नज़र आएगी। और मोइन भाई, अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स में रिवाइवल होना है, बेहतर होने हैं, तो क्रिकेट इज़ गोइंग टू प्ले अ पार्ट, बिकॉज क्रिकेटर्स एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, वहाँ के भी लोग हमारे क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, और क्रिकेटर्स भी आपस में एक दूसरे से को हमने देखा है कि इमरान खान को जिस तरह की सपोर्ट वहाँ से कपिल देव हो या सिद्धू हो, जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सो यू आर राइट, दिस सपोर्ट हैज़ टू कम फ्रॉम देयर ताकि ये रिलेशनशिप्स रिवाइव हों। लेकिन मोइन भाई, इस एशिया कप को इस तरह स्केड्यूल किया गया है कि 3 मैचेस हो सके पाकिस्तान इंडिया के। सो अगर इंडिया ये जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का उसको बेहतर करना है, तो आई थिंक इंडिया विल हैव टू एक्सेप्ट दिस स्केड्यूल एज इट इज़, ताकि 3 मैचेस भी हो सके पाकिस्तान के साथ। अब बिल्कुल 3 मैचेस होना एक अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉर्टेंट है एशिया कप के लिए कि एशिया कप हो और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, सही है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी शेड्यूल है वो होने बहुत लाजमी है, बिकॉज कि इससे उन तमाम फैंस ऑफ क्रिकेट लाइक जो इंडिया पाकिस्तान को देखना चाहते हैं उनको खुशी मिलेगी, और जब खुशी मिलेगी तो आपके ग्राउंड भरेंगे, फॉलोइंग बढ़ेगी इंडिया पाकिस्तान मैचेस की वजह से, अल्टीमेटली क्रिकेट बेनिफिट होगा, क्रिकेट को बेनिफिट होगा, सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए, एसीसी के साथ मिलके इंडिया को कन्विंस करना चाहिए कि नो मैटर व्हाट मैचेस होने चाहिए, और इसका गवर्नमेंट्स को भी मैं समझता हूँ कि दोनों ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिसर यूएई में बैठे मैच देख रहे होंगे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में मैच हो रहा होगा, तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला जो वक्त है फिर ये हालात भी बेहतर होंगे, और जब हम अमन और पीस की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, एक कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इंडिया फाइंड्स ईजी वेज जीतने के, जैसे अभी देखते हैं हम टेस्ट में वो टॉप रैंक टीम है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है फर्स्ट टेस्ट में, इंडिया इंग्लैंड से बड़े बुरी तरीके से हारा है, सेकंड टेस्ट में हम लॉर्ड्स में देख रहे हैं कि मुश्किल हो रही है इंडिया को। सो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान से किसी हद तक डरते हुए, बिकॉज प्रेशर इन पे ज़्यादा होता है? जी देखें, दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, बट अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि यार ज़्यादा किसने जीता हुआ, तो आपको पाकिस्तान की विक्ट्री ज़्यादा नजर आएंगी। अभी भी एवरेज आप वनडे ले लें, टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल पाकिस्तान डोमिनेट करता है, तो एक रिलक्टेंसी, एक डर तो है इंडियन क्रिकेट के अंदर। और जब से ये फिर एक दफ़ा फिर एक इतने अरसे के बाद जहां हम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप के मैचेस और आईसीसी टूर्नामेंट्स में हार चुके थे, इंडिया इतनी बड़ी मार्जिनल विक्ट्री हुई है, तो इंडिया एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ बैकफुट पे आ गया इस चीज़ के ऊपर। और जिस तरह इंग्लैंड के ग्राउंड में वो मैच हुआ और जिस तरह पाकिस्तान ने 1 साइडेड मैच जीता, ह्यूमिलेटिंग मैं समझता हूँ डिफीट थी इंडिया के लिए, तो उससे एक दफ़ा फिर वो डर पैदा हो गया। तो हमने देखा कि लोगों ने, जो फैंस थे पाकिस्तान क्रिकेट के, तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर कि हमने सारी पिछली हारों के बदले ले लिए, सो इससे एक प्रेशर तो डेवलप होता है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा होता है हमेशा से, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान की हार को हमसे ज़्यादा वर्स्ट तरीके से लिया जाता है और बड़ा मुश्किल होता है। नेचुरली पाकिस्तान के प्लेयर भी जब आते हैं वापस, कभी हार जाते हैं तो बड़ा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन इंडिया में मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा वर्स्ट है। बिल्कुल सही है। वील गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम शाहजेब के बारे में बात करेंगे। उनकी जो सज़ा है उसमें इजाफा हो गया, 4 साल की सज़ा हो गई है। साथ साथ उमर अकमल के हवाले से बात करेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। बात की थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, और हमने ये कहा था कि हफीज़ जो है, मोहम्मद हफीज़, हमारे प्रोफेसर जिनको हम कहते हैं, वो थोड़े से नाराज़ थे बी कैटेगरी में ड्रॉप होने पे, लेकिन आज हमने उनका ट्वीट देखा है कि ही इज़ हैप्पी एंड उन्होंने कहा है कि नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान, और ये अच्छा साइन है। मोइन भाई, हमें भी ये हमने यही बात की थी कि आप पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि फैसल इसमें यही है कि एज अ क्रिकेटर लाइक या एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर रहे होते हैं,
सो आप एक डेस्टिनी पे पहुंचते हो, वो आसान होती है उसको हासिल करना, यू नो, टू मेंटेन इट्स वेरी डिफिकल्ट। फॉर हफीज़ आई थिंक कि उन्होंने एक कैटेगरी में अपने आप को मेंटेन नहीं कर सके, कुछ फिटनेस के मसाइल रहे, कुछ उनकी बॉलिंग एक्शन की वजह से वो बैन लगी रही उनको, यू नो, तो फिर कुछ परफॉर्मेंस उनकी इतनी वो मज़ेदार नहीं रही जो एक्सपेक्टेशन थी बीइंग अ सीनियर प्लेयर होती है आपकी मैनेजमेंट की, यू नो, ये तमाम चीज़ें थी। और उसके साथ साथ जो नाराज़गी की रूमर्स आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि हफीज़ इस तरह के नहीं है। हफीज़ एक कमिटेड क्रिकेटर है और उनको तो जिस वक्त ये रूमर्स आई थी उसी वक्त इमीडिएटली ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि भाई आई एम कमिटेड, आई हैव एक्सेप्टेड कि मेरा साल बुरा था। हाँ। और जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग है ये बेस ही परफॉर्मेंस के ऊपर करता है, यू नो, आपकी, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते और यही स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, आई एम रेडी टू परफॉर्म वेल, और इस साल मैं करूँगा और अपने आप को मैं रिटेन करूँगा, और वो जो मेरी हासिल थी कीवी पोजीशन ए कैटेगरी में, मैं फिनिश भी अपनी एक कैटेगरी में ही करूंगा जब क्रिकेट छोड़ूंगा। So it has luckily come down, थोड़ा लेट हुआ लेकिन उन्होंने सही डिसीजन लिया कि वो अनाउंस कर दिया। गुड स्टेटमेंट फ्रॉम हिम। अब हम बढ़ते हैं शाज़ेब हसन केस की तरफ, जहां पीएसएल में मैच फिक्सिंग के हवाले से उनको इनिशियली जो 1 साल की सज़ा हुई थी और उनको एक जुर्माना भी हुआ था, उस जुर्माने को कम करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि उनकी सज़ा 4 साल तक पहुंच चुकी है। एक पैकेज देखते हैं कि क्या सारा सिनेरियो, उसके बाद मोइन भाई से बात करते हैं। PSL 2 में खेल से खिलवाड़, शाज़ेब हसन की सजा 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने का सबूत, पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने कराची किंग्स के ओपनर को 1 साल की पाबंदी और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। पीसीबी ने सजा बढ़ाने जबकि शाज़ेब ने जुर्माना खत्म करने की अपील की, जिस पर आजाद एडजुडिकेटर ने जुर्माना बरकरार रखते हुए पाबंदी में 3 साल का इजाफा कर दिया। ऑलराइट, सो शाज़ेब हसन केस हैज एंडेड बट नॉट गुड फॉर शाज़ेब हसन। मोइन भाई अच्छा नहीं है। शाज़ेब आई थिंक पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इस केस में बदनामी हुई है। हम हमेशा बात करते रहे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई ना कोई ऐसी प्रिवेंशन होनी चाहिए, बट मेजर्स मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने ऐसे अच्छे नहीं लिए। जब प्रायर इन्फॉर्मेशन चीज़ों की मिलती रही और इन चीज़ों को कहना चाहिए कि जाने दिया, होने दिया, यू नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक सवाल है सज़ा का, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दे डिज़र्व, और जो कॉपरेट नहीं किया गया, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई पीसीबी के टर्मिनल के साथ, तो मेरा ख्याल है कि सज़ा के मुस्तहिक है और इससे ज़्यादा कड़ी सज़ा होनी चाहिए इस करप्शन स्कैंडल के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान का नाम जो है वो डिफेम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इकदाम है और इससे और ज़्यादा सख्त सजाएं देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें कुछ सबक सीख सकें। सही है। अगर मोइन भाई थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो पीसीबी ने जब ये केसेस हुए तो पीसीबी ने कहा था कि हम सारे शवाहिद सामने लाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि सारी सज़ाएं गवाहों की बेसिस पे हुई हैं। देयर हैव नॉट बीन मैनी एविडेंसेस जो हमारे सामने आए हों। सो ये थोड़ा सा देखिए, टर्मिनल के अंदर सारे ही सीजन लोग थे जिसमें उन्होंने नेचुरली हर एंगल को कैटर किया होगा और फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि मुस्तहिक हैं। तो ऐसे में आपको गवाहियाँ ही मिलती हैं लोगों से, और गवाहियाँ जिन लोगों से यकीनन मिली होंगी ऑथेंटिक होगी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है सज़ा दी गई है। एविडेंसेस होंगे, विदाउट एविडेंसेस तो कोई भी सज़ा नहीं हो सकती, और अगर विदाउट एविडेंस सज़ा होती है तो नेचुरली अगर उन्होंने कुछ नहीं किया इसको चैलेंज करना चाहिए, सिंपली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करें और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और केस फाइट करें सिंपली। क्योंकि जब इंटेग्रिटी के, पर्सनल कैरेक्टर की बात आती है तो यकीनन हर इंसान को जो है अपनी रिस्पेक्ट के लिए अपना केस फाइट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही है। एक और चीज़ ये है कि इस पूरे पीएसएल फिक्सिंग के सबसे बड़े मरकज़ी किरदार नासिर जमशेद साहब हैं, जिनको सारे प्लेयर्स ने एक्यूज़ किया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। मोइन भाई उनकी भी आ रहा है कि वो 10 दिन में उनको भी सज़ा हो जाएगी। कैसे देखते हैं? हमने देखा था 2015 के वर्ल्ड कप में जब आप सेलेक्टर थे, ही बिकेम पार्ट ऑफ द टीम, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है आपका कि आपने जिन प्लेयर्स को सपोर्ट किया उन्होंने ऐसे चीज़ें की? अफसोस तो होता है। ऑफ कोर्स बात यह है कि किसी वक्त भी आपको पता नहीं होता कि शैतान आपके करीब घूम रहा होता है और किसी वक्त भी आपके ऊपर हावी हो जाता है। और यही वो चीज़ है कि आप जो कैरेक्टर बिल्डिंग आप कहते हैं वो इसी चीज़ से होती है कि जब आप बुराई की नफ़ी करते हैं और अच्छी तरफ और अच्छी, यानी मीन्स कि अगर प्रोफेशन पे दिल लगाते हैं और एक्सेल करते हैं उसमें मेहनत के थ्रू, शॉर्टकट्स को छोड़ के, जब आप शॉर्टकट्स देखते हैं और जब प्लेयर
कहना चाहिए कि अपने ऊपर बिलीव नहीं होता कि मैं प्लेयर हूँ, तो ये चीज़ें जन्म लेती हैं आपके अंदर कि यार मैं जल्दी से इतना पैसा बना लूँ, नो मैटर व्हाट कहाँ से आ रहा है, ना शॉर्टकट्स ढूंढता है आदमी। तो सब कुछ पैसा ही नहीं है, इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साथ साथ देखें जो आपके हिस्से में लिखा है वो आपको मिलना है। आप मेहनत करें द राइट वे, क्योंकि आपको शऊर दिया है अल्लाह ताला ने, कि अच्छाई और बुराई का आपको पता है, और उसके बावजूद अगर आप गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं तो गलत रास्ते का भी फिर अंजाम गलत ही होता है, और अच्छे रास्ते का एंड अच्छा होता है, रिस्पेक्टफुली होता है, और आपका एक दुनिया में नाम होता है। ये हम नहीं सोचते, हमारे यंगस्टर्स नहीं सोचते और इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर प्रीवियस इतनी एग्जाम्पल दुनिया के अंदर है उससे आपने कुछ नहीं सीखा और अभी तक वही चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसे लोगों का, और उनका एंड यही होगा जिस तरह शाहजेब, नासिर जमशेद, और जिस तरह प्रीवियसली हमने देखा मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, बहुत से दीगर क्रिकेटर्स को सजाएं हुई हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगी और इसकी प्रिवेंशन को और बेहतरी की तरफ नहीं लाया जाएगा तो मुश्किल होगा इसको कंट्रोल करना। सही है। और इस सारे सिनेरियो से हमें ये पता चलता है कि जैसे मुझे आपने बारहा कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो योर प्रायोरिटी शुड बी ब्रिंगिंग प्राइड फॉर योर कंट्री, और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा है कि ये सारे प्लेयर्स उस वक्त जाके ये गलतियां करते हैं जब उनके पास हाथों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हमने देखा शर्जील को लेस्टर शायर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, मोहम्मद आमिर जिस वक्त गए उसको 70,000 पाउंड का लेस्टर शायर से कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। मेरा ख्याल है कि फैसल देखें ये फोर्स ही नहीं कर रहे होते कि यार हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या तोहफे रखे हुए आगे। आप आज की क्रिकेट में चले जाएं, मैं बोलता हूँ मेरा तो दिल करता है यार मैं आज होता, जो मेरी फिटनेस थी मैं आज होता, मैं पता नहीं क्या क्या अचीव करता, नॉट ओनली पैसा बट आपको रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में, आपको इंटरनेशनल लीग्स मिल रही हैं, पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ इज्जत, फेम और पैसा बहुत, यानी हम जिस वक्त खेल रहे थे आज उसके मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा पैसा है, सो जब आपके लिए सामने आपको नजर आ रहा है वो पड़ा, तो भाई उसको मेहनत से हासिल करें ना। वो आप गलत तरीकों से क्यों हासिल करना चाह रहे हैं शॉर्टकट्स में, फिर यही होता है देखें करियर ख़त्म हो गए। और ये चीज़ तभी आती है जब इंसान के अंदर बिलीव नहीं होता, सो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि हम ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हाँ, आई एम होपिंग कि सारे यंगस्टर्स हमारा शो देख रहे होंगे और वो ज़रूर इन सारी चीज़ों से बचेंगे जो मुल्क का नाम बदनाम करती है और उनका अपना नाम बदनाम करती है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे बिहाइंड द विकेट में। कीप वॉचिंग आज न्यूज़, वील सी यू नेक्स्ट वीक।